आतिशी, मेरा अगला सवाल आपसे है। पवन जी तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। हमारा सेशन का नाम भी है हम सब एक हैं, लेकिन वाकई आप लोग एक हैं? क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं तो दिल्ली में तो आपकी सीट शेयरिंग होती है, पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी गठबंधन का कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पर्पस है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को हराना, इस देश के संविधान को बचाना। और मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही मैच्योरिटी से एक साथ मिलके सीट शेयरिंग पर डिस्कशन किया है। और मुझे लगता है कि चाहे वो 5 स्टेट्स में मिलकर चुनाव लड़ना हो या एक स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के ही उद्देश्य से हुआ है और राजनीतिक समझदारी से हुआ है। नहीं तो वो समझदारी थोड़ी हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को समझाइए, आखिर वो रणनीति क्या है? आप मिलेंगे तो वोट आपको एक दूसरे के ट्रांसफर होंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो कैसे फायदा होगा? देखिए, अब गठबंधन की कुछ चर्चा कमरे के अंदर तक भी रहने दीजिए, सब कुछ ही टीवी 9 के मंच पर बात होगी तो फिर सारी स्ट्रैटेजी तो हमारी भी और सबके सामने आ जाएगी। बट आई थिंक कि अगर मैं देखूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा माना जाता था कि ये दो ऐसे दल हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे। और शुरू से ही जब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी तो बार बार जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, जो आपके शोज पे राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, वो शुरू से कहते थे कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल ये इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। और आप ये भी देखिए कि जब सीट शेयरिंग फाइनल होने की कगार पर आई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जब मोटा मोटी सीट का बंटवारा मीडिया में चर्चा में आ गया, उसी दिन से अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं कि अब ईडी से नहीं, अब सीबीआई से अरेस्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि डर इंडिया को नहीं है, डर एनडीए को है, डर भारतीय जनता पार्टी को है, इंडिया गठबंधन से है।